ये देखें वेरी डेलिकेटली हमने इसको आइसोलेट किया। ये बहुत डेलिकेट सी ट्यूब होती है, इसको हम एक्स्ट्रा भी वो नहीं कर सकते। ये देखें, अब आप देखें इस फॉर्म में ये दिस इज नाउ वेरी क्लीन कंपेयर टू वो पोजीशन जो मैंने आपको पहले दिखाई थी जब हम इसको एनिमल से आइसोलेट कर रहे थे। ये अब हम इसके रिंग काट रहे हैं। अगर आप देखें तो ये हम इसके रिंग काट रहे हैं 2 to 3 mm 3 to 4 mm के, जिसको फिर हम माउंट करेंगे। ये देखें, ये मैंने एक रिंग काटा, इसको हमने क्लीन करके साफ साइड पे रखा, जिसको हम फिर आगे माउंट करेंगे। ये हम सेकेंड रिंग काट रहे हैं। ये हमने इसी तरह से इनके सारे रिंग्स बना लिए ताकि हम इन रिंग्स पे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 रिंग्स हमने उस एओर्टिक ट्यूब के बनाए। और फिर आगे हम इसको माउंट करेंगे आइसोलेटेड टिश्यू ऑर्गन बाथ में। ये अब देखें आप इसमें, इस वाले पार्ट में, तो ये वो असेंबली है जो मैंने आपसे शेयर की थी। इसमें देखें ये कार्बोजन गैस जा रही है, इसमें फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन है, इसमें थर्मोसर्कुलेटर के साथ हम मेंटेन कर रहे हैं टेम्परेचर को। इसमें ये कार्बोजन गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 5% और ऑक्सीजन 95% होती है, ये टिश्यू को अलाइव रखने के लिए हम इसको प्रोवाइड करते होते हैं। और फिर अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूं और मैं आपको दिखा पाऊं कि ये देखें, यहाँ हम अब टिश्यू माउंट कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये ट्रांसड्यूसर की नॉब्स हैं। ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है कि जिसमें कोई भी टेंशन में चेंज आएगी, टेंशन ऑफ द टिश्यू में चेंज आएगी, तो वो इस ट्रांसड्यूसर से असेस होगी और वो हमें कंप्यूटर पे उसकी चेंज ऑब्जर्व होगी। और जब हम अपने प्लांट मटेरियल को ट्रीट करेंगे, ये हमने माउंट किया, अब नीचे हम इसको टिश्यू ऑर्गन बाथ में लेके जा रहे हैं। फिक्स कर दिया, इसका एक पूरा प्रोसेस है। हमने इसको 1 घंटे तक टाइम देना है एक्लेमेटाइजेशन का, ताकि टिश्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर ले। अडॉप्ट करने के बाद हमने इसके ये पावर लैब के साथ अटैच करके इनके रिस्पॉन्सेज देखने हैं। इनको हम एक बेजल टेंशन देते होते हैं अप टू 2 ग्राम, ताकि वो टिश्यू किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड कर सके। यहाँ आप देखेंगे, ये हम इसको टेंशन, बेजल टेंशन इसकी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी और बढ़ाई, हमने सबको 2 पे लेके आना। यहाँ पे देखें, अब इसको देखिएगा, ये जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे हमने कोई सा भी कॉन्टेक्टाइल एजेंट दिया है इसको, यानी कोई वाजोस्पास्टिक एजेंट दिया, जैसा कि फिनाइलेफ्रीन है, ये वाजोस्पास्टिक एजेंट दिया है, या पोटेशियम देते हैं। और फिर ये देखें, प्लांट की डिफरेंट डोजेज हमने इसको दी, तो उस पे जाके फिर इसने हमें उसकी रिलैक्सेशन दिखाई। ये एक नजर ये मैं दिखा दूं, ये यहाँ देखें, यहाँ पे मैं आपको रोक के दिखाऊं। जस्ट वांटेड टू हैव 1 minute ऑफ यू गाइस। ये यहाँ पे देखिएगा, ये हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट कराया वेसल को। जब हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट कराया, कंस्ट्रिक्शन कराई, तो ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन दे गई। और फिर ट्रीटमेंट के साथ हमने इसको लोअर डाउन कराया, तो ये ट्रीटमेंट के साथ वाजो डायलेटरी इफेक्ट नजर आया इसके ऊपर। तो ये एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम टिश्यू इंटेग्रिटी या वेस्कुलर स्टिफनेस पे किसी भी चीज की उसके इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं। दोबारा से मैं आपको रिज्यूम कराऊंगा अपनी स्लाइड्स। इन्हीं इफेक्ट्स को हमने ग्राफ की फॉर्म में हम लेके आए हैं। ये ग्राफ आप देखिएगा, तो इसमें भी हमें अपनी फॉर्मुलेशन की एक्टिविटी नजर आई। फिर हमने पैंक्रियाटिक टिश्यू इसके आइसोलेट किए, और उसमें देखा, ये देखें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये जो इस पे हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। इसको हमने HNE स्टेनिंग कराई, ये उसको हमने जूम आउट कराया। ये एक नॉर्मल एनिमल था जिसमें ये आइलेट का साइज और इसकी क्वांटिटी बेहतर थी। फिर इसी तरह आप आगे देखें, तो यहाँ आप जरा देखें, ट्राई करें, तो ये देखें, ये आइलेट जो है ये स्मॉलर है ना, ये डिस्टार्टेड है। ये डायबिटिक कंट्रोल था जिसको सिर्फ हमने डायबिटीज कराई। सिमिलरली ये देखें, तो ये ट्रीटमेंट थे जिसको हमने पोल 4 के साथ ट्रीट किया। तो इसमें आइलेट का जो वॉल्यूम है या जो उसकी जो डायमेंशन है वो इम्प्रूव हुई है, जिससे हमें ये पता चला कि इसका इंसुलिन की रिलीज पे और इंसुलिन सेल्स की प्रिजर्वेशन पे इसका रोल है। फिर इसी तरह हमने वेस्कुलर टिश्यूज लिए
और वेसल्स की इंटेग्रिटी पे चेक किया, तो जो डायबिटिक थे उनकी वेस्कुलर की इंटीमा मीडिया, इंटीमा टिनिका हैव बीन फाउंड डैमेज, और जो ट्रीटमेंट के थे तो उनके हमें वो ट्रीटमेंट के इफेक्ट से रिवर्सल नजर आया। और फाइनली इसी तरह हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो पोल 4 जो हमने ट्रेडिशनल नॉलेज की बेस पे ली, इसको जब हमने फार्माकोलॉजिकली ट्राई की एक्सपेरिमेंटल स्टडी से, तो हमने इसके एविडेंस बेस्ड एफिकेसी पाई, जो कि इसके ट्रेडिशनल यूज को ना कि सिर्फ स्ट्रेंथन करती है बल्कि एक साइंटिफिक बेसिस दे रही है कि ये कैसे यूज हो सकती है। तो इसी तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। मैं क्योंकि जैसे डॉक्टर नोमान साहब ने बताया है कि हमारा पूरा ग्रुप जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करता था, इस पगोल हस की हैं जिसमें हमने सीरोटोनर्जिक कंपाउंड देखे, जो कि जिसको हम कहते हैं कि 5HT रिसेप्टर इंटरेक्टिंग कंपाउंड हमने उसमें देखे। इसी तरह बर्बेरिस है, बर्बरीन जिसमें है, जिसको हम स्टोन के लिए, किडनी स्टोन के लिए यूज करते हैं। यूरोलिथिएटिक है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल उसकी फॉर्मुलेशंस थी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की, डायरिया की और कॉन्स्टिपेशन की, जिनको हम इवेल्युएट करते आए। तो इसी के साथ ही मैं अपने कंटेंट्स को यहाँ पे एंड करूंगा और मैं फोरम को ओपन करूंगा फॉर क्वेश्चन आंसर्स, कमेंट, सजेशन, ताकि हम पीयर्स एक दूसरे से भी लर्न कर पाएं कि आपने हमारी क्या इनपुट्स हैं कि कैसे ये होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर पेशेंस लिसनिंग। Thank you very much, Dr. Hassan, for very useful. जी, over to participants and over to Dr. Noman साहब। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत थोड़े से टाइम में बहुत कुछ आपने और दरिया को पूजे में बंद कर दिया आपने। तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत लोगों को भी नो हाउ हुई होगी। और अब हम ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। जिसको भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किसी भी से रिलेटेड कोई भी साइंटिफिक क्वेश्चन हो, वो कर सकता है। क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, आपका कोई मेरे पीएस का कमेंट हो जो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें, और कुछ उसको भी देखें कि भी एकेडमिया को हम कैसे इसके साथ लिंक कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट के हवाले से बेनिफिशियल यूं हो कि उसे एक साइंटिफिक एविडेंस मिले और एकेडमिया में आपकी ही कम्युनिटी के बच्चों का एडवांटेज भी हो कि उनकी रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी भी मीट हो। तो हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए भी इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे सीनियर कॉलीग्स हैं वो अपनी राय से, अपनी आरा से हमें जरूर मुस्तफीद करें। अरुण बशीर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी कम्प्रीहेंसिव और बड़ी डिटेल से आपने माशाल्लाह बता दिया। ये चीज़ें जो है ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये चीज़ें आप जब तक इसके साइंटिफिक एविडेंस नहीं होंगे, इसके ऊपर वर्किंग नहीं होगी, प्रॉपर वे से स्टडी नहीं होगी, तो ये, क्योंकि यूनानी मेडिसिन एक ऐसा शोबा है जिसको ज़रूरत है कि उसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ देखा जाए। आगे फर्दर ज़रूरत आ रही है कि चीज़ों को हम हमारे जो मुल्क के अंदर इनिबिटेट है, हमारे जो हर्ब्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर यूज़ किया जाए और उसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट मेडिसिन को डेवलप करें। ये बहुत वक्त की ज़रूरत है और इंडस्ट्री को अगर आगे फ्लोरिश करना है, आगे बढ़ना है, तो वहाँ भी हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे अदारों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इनको इस साइंटिफिकली बुनियाद के ऊपर वर्क करें, इनके ऊपर और काम करें। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अरुण साहब, थैंक यू सो मच। उस्मान भट्टी साहब, आप कुछ कहना? जी, उस्मान भट्टी साहब। डॉक्टर हसन, बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह सेशन जो रहा वो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा और बहुत मज़ा आया और एंजॉय किया उसको। ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि हम किस तरीके से इंडस्ट्री को एकेडेमिया के साथ लिंक कर सकते हैं
क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है बीइंग अ यूनानी इंडस्ट्री बहुत प्रिमिटिव स्टेजेस पे चल रही है। इसमें आपने जो सारे मेथड्स बताए वो बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं इनको समझता हूँ और पता भी है, लेकिन क्या हमारी इंडस्ट्री में इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है, एकेडमिया के राइट। साथ मिलके, ये जरा काइंडली गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू भट्टी साहब, वेरी 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 राइट क्वेश्चन कि भी हमने इसकी कैसे प्रोजेक्शन बढ़ानी है। एंड बीइंग फार्मासिस्ट आप तो वेल अवेयर हैं इन सिस्टम्स के बारे में। मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं कि इनिशियली, क्योंकि ये मेरी अपनी इंटरेस्ट भी थी बच्चों की रिसर्च के साथ साथ एकेडमिया इंडस्ट्री को लिंक कराना ना। तो व्हेन आई वाज इन कराची तो मैं हरबियन के विजिट्स करता था। तो उनमें जो R&D थी ना उन्होंने एक डेवलप की हुई थी ना, उस R&D में उन्होंने फार्मासिस्ट एक सुपरवाइजर रखा था जिसमें उन्होंने एनिमल हाउस भी बनाया था। उसमें उन्होंने जिसमें वो अपनी सेफ्टी स्टडीज करते थे और बायोकेमिकल पैरामीटर्स के लिए वो एफिकेसी स्टडीज करते थे। वो ऑफकोर्स इतनी लॉन्ग लेंथी नहीं करते थे जैसा मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि हमारी वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होती है, तो साइंस को इलेबोरेट करने के लिए हम फिर ये यूज कर लेते हैं। तो बेस्ट वे इज भट्टी साहब कि हम इसको मिल के कुछ ट्राई कराएं। कि सपोज जैसे ये अभी आपने फॉर्मुलेशन देखी, तो ये डॉक्टर नौमान साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर नौमान साहब, ये उनसे हमने ली। उन्हीं, ये मेरे सीनियर भी हैं डॉक्टर नौमान साहब, इनसे हमने सीखा भी सही। और फिर ये इन्हीं से फॉर्मुलेशन, इन्हीं के ही मैन्युफैक्चर्ड फॉर्मुलेशन थी जिसको हमने लेके फिर इसका एकेडमिया में साइनॉप्सिस प्रूव कराया, इस पे प्रूविंग की, इसका लिटरेचर सर्च किया और इसको हम रिसर्च में ले आए। फिर इन्होंने हमारी जितनी पॉसिबल सपोर्ट की वो इन्होंने की, बाकी मैंने यूनिवर्सिटी से फिर ड्रैग की कुछ फंडिंग, और फिर इसको मटेरियलाइज करके हमने एक एमफिल या पीएचडी का प्रोजेक्ट जो है ना फाइनल किया। तो उसमें सर कैसे करना चाहिए, तो उसमें हम हाजिर हैं सर। जो मेरे लायक हो आप मुझसे शेयर करें, ताकि हम आपकी प्रोडक्ट्स और हम अपनी इंटरेस्ट को म्यूचुअली डिस्कस करें और हम देखें कि भी वे फॉरवर्ड निकालें कि भी हम कैसे जो हमारी लिमिटेशंस हैं एकेडमिया की भी और आपकी इंडस्ट्री की भी, उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर रह के हम इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। यानी ये आपकी और हमारी इंटरेस्ट पे होगा कि हम इसको कैसे लेके जाएं। उसके लिए हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हम कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा डिजीज एरिया को देखना चाहते हैं, आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स जो है ना फ्लो में हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। मेरे ख्याल में एक मेरा भी कमेंट है कि उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, जिस तरह भट्टी साहब की अवामी लेबॉर्ट्री है, उसमें कोई ऐसी ऐसी कोई ड्रग वो रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करें कि भाई हमें इस पे रिसर्च करनी है, तो आप थोड़ा प्रिलिमिनरी काम करके इस पे तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें कोई एमफिल या पीएचडी स्टूडेंट एनरोल हो जाए। तो जब पीएचडी या एमफिल स्टूडेंट एनरोल हो जाएगा तो उसको अपना एकेडमिक पार्ट देखना होगा और उनका काम भी होगा, वो उसमें इंटरेस्ट से काम भी करेगा, वो सारा साइंटिफिक काम जो है करके देगा और फिर वो पेपर की शक्ल में जर्नल में पब्लिश होगा। जब उनकी फार्मूलेशन पब्लिश हो जाएगी पेपर में तो एक वो साइंटिफिक एविडेंस हो जाएगा कि भाई इसकी एफिकेसी, ठीक है ना। तो उसमें उस दौरान फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो कंपनी देगी। तो आप में म्यूचुअल इंडस्ट्री स्टूडेंट को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, या स्टाइपेंड वगैरह उनको देना होता है या कुछ केमिकल परचेज करने होते हैं, तो वो चीज़ें म्यूचुअली आप लोग मतलब डिस्कस करके एक फाइनलाइज कर सकते हैं प्रपोजल, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऐसे ऐसे होना चाहिए लेबॉर्ट्री के अंदर, वो फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे लेबॉर्ट्री में कि जो आप काम करना चाहें, एंटी डायबिटिक या एंटी हाइपरटेंसिव या गट की कोई ऐसी कोई जो डाइजेस्टिव की कोई ऐसी हो दवाई, तो वो भी इस्तेमाल हो सकती है, वो भी वैलिडेट हो सकती है। एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स वो भी हो सकती है, वो भी इजीली हो सकती है। बहुत सारे ऐसे, या अगर कोई नहीं है तो वो डेवलप भी की जा सकती है, मॉडल डेवलप हो जाता है, डिजीज मॉडल कैसे डेवलप। डेवलप किया जा सकता है, बिल्कुल हाँ हाँ। तो ये बिल्कुल। डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कितना इन्वॉल्व होना चाहती है और कितना जो है उसको उसमें डीप में जाना चाहती है। तो मेरे ख्याल में ओपन हो जाएगा, डॉक्टर हसन मौजूद हैं वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में,
तो उनके पास काफ़ी सारी फैसिलिटी है। तो स्टूडेंट भी मिल जाते हैं, स्टूडेंट भी चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिले, कोई प्रैक्टिकली वायबल कोई चीज़ हो, उस पर काम करें, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, उसमें हम आपका जो है ना एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जिसको हम कहते हैं एकेडमिया इंडस्ट्री का, वो एक डेवलप कर सकते हैं वाइस चांसलर साहब के साथ मिलके, कि ताकि एक जो फॉर्मल कोडल वो हो तो वो भी हो, ताकि आप किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी वो शेयर कर पाएं कि ये हम वी आर नॉट ओनली द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल्स but also supporting academia as well in the research. तो उसमें हम फॉर्मली उसको MOU की फॉर्म में भी वो कर सकते हैं, जिसमें कुछ चीजें होंगी जो आपने और हमने मिल के बैठ के कुछ डिसाइड करनी होंगी, जो जो हमारे सर्कल्स हैं, जो जो हमारी लिमिटेशंस हैं, उन्हीं में रहते हुए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हम इस वक्त इसी तरह का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद यूवास, उनके IPS डिपार्टमेंट के साथ, और हमने इसी तरह MPhil के स्टूडेंट्स को एंगेज किया हुआ है अपनी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, वो उसके ऊपर काम करते हैं और उसी के ऊपर उनका थीसिस भी बन जाता है। और उसके लिए हम उनको, जो हमारी कंपनी के अंदर रहते हुए, हम उनको जो स्टाइपेंड या उनके टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज और टेस्टिंग किट्स वगैरह के लिए उनको जो भी एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं वो हम उनको पे करते हैं। लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये हो गया, रिसर्च हो गई, उसका थीसिस हो गया, वो पब्लिश भी हो गई, लेकिन क्या हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं, फॉर एग्जांपल ड्रैप ही है, ठीक है, वो हमारी उस जो हम रिसर्च करेंगे और पब्लिश होगी, क्या वो उसको मानेंगे और उस प्रोडक्ट को आगे लेकर जाने देंगे उस तरह से? ये तो नहीं कहेंगे कि वो नहीं जी, ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए या कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए, वो हमारे लोकल जो रिसर्च होगी उसको मानेंगे इसमें? अच्छा, ये सर वेरी वैलिड एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें, जब हम करेंगे ना रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात, तो उन्होंने सर 2 + 2 = 4, यानी जो 2 स्टैंडर्ड्स उन्होंने बताए हैं, दोज विल बी ओनली सपोर्टिंग। सपोज अगर आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं किसी भी और कंट्री में, लाइक इथोपिया में या अफगानिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपके पास क्लिनिकल ट्रायल का डाटा होना चाहिए। ये बेसिक साइंटिफिक डाटा शुड बी इन लाइन विद द क्लिनिकल ट्रायल डाटा। आपका डिफरेंट पॉपुलेशन का क्लिनिकल ट्रायल का डाटा होना चाहिए, एंड देन यू वुड बी एबल टू शो देम कि भी ये डाटा हमने इस पॉपुलेशन में वो किया, सेफेस्ट है, कुड हैव बीन एक्सटेंडेड टू दैट पॉपुलेशन एज वेल। जो ये बेसिक स्टडीज हैं, जैसे आपने भी शेयर की और जैसे मैंने आपसे शेयर की, ये आपकी प्रोडक्ट की बैकबोन है, सपोर्ट है। क्या ट्रैप मानेगी या नहीं, डिफरेंट एविडेंस चाहिए, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और क्लिनिकल डाटा चाहिए या पोस्ट क्लिनिकल सेफ्टी डाटा चाहिए, तो उसके लिए सर उसी तरह की हमें स्टडीज डेवलप करनी होंगी। यानी अगर सपोज आप देखें, जैसा कि एक हमारे ग्रुप में हमने क्लोंजी एंड टर्मेरिक, इनके कैप्सूल डेवलप किए, जिनको हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरलिपिडीमिया, यानी वो हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो कि डेवलप होने की स्टेज में थे, उन पेशेंट्स को पूल किया और क्लिनिकल ट्रायल किया उनके ना। उस क्लिनिकल ट्रायल को वो जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, उसने हमें वो फंड किया, क्योंकि उस वक्त उन्हें ये डाटा चाहिए था, तो हमने उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में लिखा कि भी ये फंडिंग वाज अप्रूव्ड फ्रॉम दैट वन, डाटा इज दिस वन। उन्हें वो डाटा कहीं अपनी प्रोडक्ट को उसकी एक्सपोर्ट के लिए चाहिए था कि भी लोकल क्लिनिकल ट्रायल का डाटा भी उनके पास होना चाहिए। तो ये सर इट डिपेंड्स कि ड्रैप कौन सी रिक्वायर करती है। तो एकेडमिया विल बी देयर कि वो जिस तरह की स्टडीज कहते हैं, तो वो क्योंकि ये फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, तो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट कैन डिजाइन सिमिलर स्टडी जो हम उनको सपोर्ट करा पाए। कुछ सर मैं कुछ कर पाया, कुछ एक्सप्लेन कर पाया सर? आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें मिल बैठ के कुछ ऐसे मेथड्स डिवाइस करने पड़ेंगे ड्रैप के साथ भी मिल के,
रैप को भी अपने पैनल Yes, sir. पे लेके, ताकि हम एक ऐसा को मेथोडोलॉजी डिवाइस कर सके जिसको वो भी माने और हमारे लिए भी फायदेमंद हो। अगर इसके अलावा अगर कोई बात हो सकती है तो वो फिर देखें, हमारी सारी रिसर्च का, हमारे सारे एक्सपेंसेस खर्च करने का और टाइम लगाने का उसका कोई फायदा नहीं होगा अदरवाइज। सर देखें, अगर आप मुझे बताइएगा, आप आई एग्री विद यू पार्टली, आई एग्री विद यू सर पार्टली, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि मैं आपको मार्केट करा रहा हूं सपोज कि यही पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर मेरे पास इसका क्लिनिकल और बेसिक डाटा है, आप मुझे बताएं कि चाहे वो आप एक लर्नेड बंदे से शेयर कर रहे हैं, इस होल हस्क जो है, नाउ इट हैज बीन फाउंड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी प्रेस्क्रिप्शन, यानी जीआई डिसऑर्डर्स में हम उसको प्रेस्क्रिप्शन का पार्ट बना रहे हैं बेस्ड ऑन द एविडेंस व्हिच द लिटरेचर हैज प्रोवाइडेड टू दैट वन। यानी देखें सर, एक चीज जो हम विदाउट साइंटिफिक एविडेंस उसको हम मार्केट कर रहे हैं, दैट शुड एंड मस्ट मेक द डिफरेंस विद दैट प्रोडक्ट जिसके साथ एविडेंस अटैच हो, चाहे वो डॉक्टर कफ सिरप हो, अगर उसके साथ एविडेंस अटैच है कि ये पब्लिश डाटा है इसके साथ, तो सर आप मुझे बताएं कि क्या वो उसकी एफिकेसी और उसकी सेल को बढ़ाएगी और उसकी साइंटिफिक सपोर्ट को स्ट्रेंथन करेगी, या सर उस प्रोडक्ट के साथ होगी जिसके साथ एविडेंस या डाटा नहीं होगा? डेफिनेटली वो जिसके साथ एविडेंस है उसकी ज़्यादा बेहतर, उसके लिए बेहतर होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। तो एक ऑब्जेक्टिव सर ये है। दूसरा जो ड्रैप वाली है वो आई टोटली एग्री विद यू, वो आपकी बात बिल्कुल ट्रू है कि उसमें हमें ड्रैप के स्टेक होल्डर्स को भी साथ लेके करना चाहिए कि भी हाउ दिस शुड बी मल्टीपल वे बेनिफिशियल, के एकेडमिया भी बेनिफिट करे, इंडस्ट्री भी बेनिफिट करे, और उनके प्रोसेसेस जो अप्रूवल प्रोसेसेस हैं उनमें भी उनकी सपोर्ट हो पाए। तो ये सर ऑफ कोर्स आई एम टोटली एग्री विद यू कि भी इसको फर्दर मिल बैठ के डिफाइन करने की नीड है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं इसी चीज, बिल्कुल जी बताएं। जी डॉक्टर साहब, मैं इसी चीज को ऐड ऑन करना चाह रहा था। बेसिकली आगे हमें फर्दर जरूरत ही इन्हीं चीजों की है कि हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो हर्ब यूज कर रहे हैं, कि उनकी अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उनकी एफिकेसी क्या है, या एनवायरमेंटल जो फैक्टर आ रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये तब ही मुमकिन होगा जब हम चीज़ों को, फुटप्रिंट्स को देखेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट को देखेंगे, एफिकेसी को देखेंगे, फिर ट्रायल होंगे, ट्रायल की बेस पर उसका एनालिसिस होगा, तब ही हम लोग इन चीज़ों को बेटर बेस से लोगों को कन्वे भी कर सकते हैं। और ये हमारा एक किस्म की बहुत बड़ी इस इंडस्ट्री की, जिसके अंदर काफ़ी इंडस्ट्रीज शामिल हैं, ये उसके अंदर एक चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी। और ड्रैप को इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई लीगल किस्म का कोई इस तरह का कोई इशू होगा। ड्रैप को वेरी राइट सर। डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा साहब हैं हमदर्द से, मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद साहब? शाहिद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हमदर्द से हैं। और लारेब हर्बल से कोई अगर कोई करना चाहे, कोई और कमेंट करना चाहे। और सेशन भी एंड होने को है, तो ये अब किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो डायरेक्ट ईमेल भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है। तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। और किसी वक्त भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं डॉक्टर हसन से, मुझसे, या PTPMA के प्लेटफॉर्म से किसी वक्त कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कोलैबोरेशन रहेगा एकेडमिया से, और यही लोग करेंगे रिसर्च, क्योंकि इंडस्ट्री के पास इतने एकेडमिक वसाइल नहीं होते, तो म्यूचुअली ये सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नमान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Have a nice day.
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।